एक रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि अब जो सद्दाम हुसैन है उसका बेटा जो कुसै है उसने इतने सारे पैसे लुटे थे कि इसको ना ट्रक में भरकर ले जाया गया था। इराक कंट्री के ऊपर अब जो ये चोरी है यानी कि जो रॉबरी हुई थी उसकी बातें ना दुनिया भर में फैल गई, ये न्यूज है ना दुनिया भर में फैल गई। इसके बाद अमेरिका ने तुरंत ही ना इराक कंट्री के ऊपर है ना बमबारी शुरू कर दी यानी कि हमला कर दिया था। देखिए जब ये लूट चलाई गई थी देखिए उस दौरान ना किसी की जान गई थी, ना कोई मारपीट हुई थी और ना ही कोई एक गोली भी नहीं चली थी। तकरीबन देखिए $1 बिलियन से ज्यादा की रकम है वो जो सद्दाम हुसैन का जो बेटा था वो चुरा के ले गया था और ये पैसे का आज भी कुछ भी पता नहीं चला है। आज के समय में ना किसी भी इंसान की एक बेसिक नीड होती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हो, गाड़ी बंगला हो और उसके लिए वो कोई भी काम करने के लिए ना तैयार हो जाता है। आज के समय में है ना इंडिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि है ना जल्दी से जल्दी अमीर बनने के लिए ना चोरी भी करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। हमारे इंडिया में देखिए बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं कि उसमें देखिए करोड़ों रुपए की चोरी होती है, सोने की ज्वेलर्स होती है उसमें भी देखिए चोरी होती है। देखिए इसी तरह मैं आपको इस दुनिया की एक ऐसी चोरी के बारे में बताऊंगा जो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी यानी कि इस दुनिया की सबसे बड़ी चोरी है। देखिए इस दुनिया की जो सबसे बड़ी रॉबरी यानी कि सबसे बड़ी चोरी थी वो मार्च सन 2023 में हुई थी, जिसमें देखिए प्रेसिडेंट का बेटा खुद शामिल था इस चोरी में। अब जो चोरी हुई थी उसमें तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा की चोरी हुई थी जिसमें प्रेसिडेंट का बेटा खुद शामिल था। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ये बात है मार्च सन 2003 की, जब देखिए अब जो सद्दाम हुसैन है वो ना इराक के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस समय में। देखिए एक रिपोर्ट में ऐसे भी कहा जाता है कि अब जो इराक कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन उसकी दुश्मनी है ना अमेरिका से बहुत ज्यादा मात्रा में थी। यानी कि देखिए सद्दाम हुसैन की दुश्मनी के चलते अब जो ये अमेरिका है वो कभी भी ना इराक कंट्री के ऊपर अटैक कर सकता था। यानी कि सन 2003 में देखिए अमेरिका जब इराक के ऊपर जो हमला करने वाला था उसके कुछ समय यानी कि कुछ घंटे पहले ही अब जो ये सद्दाम हुसैन का बेटा है वो है ना जो इराक की सेंट्रल बैंक होती है वहां पे पहुंचा था। और देखिए जो सद्दाम हुसैन उसका बेटा सेंट्रल बैंक पहुंचने के बाद वहां का जो प्रमुख होते हैं बैंक के उसको ने एक पर्ची थमाई थी कि बैंक मैनेजर यानी कि उसका जो प्रमुख था उस पर जो पर्ची थमाई थी उस पर लिखा था कि कुछ सुरक्षा के चलते इस जो सारे पैसे है उसको ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी थी। यानी कि देखिए सीधा मतलब यही होता है कि अब जो ये पर्ची थी उस पे ऐसा लिखा था कि राष्ट्रपति ने कहा है कि ये जो सारे पैसे है उसको ना सुरक्षित जगह ले जाना बहुत ही जरूरी है। यानी कि देखिए ये उस समय की बात है जब देखिए सद्दाम हुसैन है और इराक के राष्ट्रपति के साथ वाकई ना तानाशाह भी कहे जाते थे, इसलिए देखिए इनकी बात का ना कोई भी मना नहीं कर सकता था। कि जो बैंक के प्रमुख थे उन्होंने ना ये सारे पैसे ले जाने की अनुमति दे दी क्योंकि ये देखिए सद्दाम हुसैन का आदेश था। इसके अलावा देखिए अब जो ये बैंक है उसके प्रमुख के पास और कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ये सद्दाम हुसैन का आदेश था। तो देखिए एक रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि अब जो सद्दाम हुसैन है उसका बेटा जो कुसै है उसने इतने सारे पैसे लुटे थे कि इसको ना ट्रक में भरकर ले जाया गया था। कि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये पैसे इतने ज्यादा थे कि अब जो ये ट्रक है उसमें ये पैसे भरने के तकरीबन ना 5 घंटे लगे थे ये पैसे भरने के। और साथ ही में देखिए रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि ये पैसे इतने ज्यादा थे कि जो ट्रक है वो फुल होने के बावजूद भी जो बैंक है उसमें ना बहुत सारे पैसे छूट गए थे। यानी कि देखिए इसका सीधा मतलब यही होता है कि अब जो 5 ट्रक है उसमें बहुत सारे पैसे भरने के बावजूद भी कुछ पैसे ना बैंक में छूट चुके थे जो कि ये सद्दाम हुसैन का बेटा है वो उसको छोड़ के भाग चुका था। इराक कंट्री के ऊपर अब जो ये चोरी है यानी कि जो रॉबरी हुई थी उसकी बातें ना दुनिया भर में फैल गई, ये न्यूज है ना दुनिया भर में फैल गई। इसके बाद अमेरिका ने तुरंत ही ना इराक कंट्री के ऊपर है ना बमबारी शुरू कर दी यानी कि हमला कर दिया था। और इसके बाद देखिए जो इराक की जो सेंट्रल बैंक होती है उसके ऊपर भी देखिए अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया, लेकिन वहां से जो सारे पैसे होते वो सद्दाम हुसैन का बेटा लेकर सब कुछ भाग चुका था। यानी कि देखिए अमेरिकी सेना आए उसके पहले सद्दाम हुसैन का बेटा कुसै सारे पैसे लेके ना भाग चुका था यहाँ से यानी कि इराक की सेंट्रल बैंक से। और इसके बाद देखिए बहुत सारी जगहों पर है ना छानबीन हुई थी। अब देखिए सद्दाम हुसैन है जो कि इराक के राष्ट्रपति थे वहां पर भी देखिए उसके महल उसमें भी देखिए बहुत सारी छानबीन हुई थी। देखिए इराक के जो प्रेसिडेंट थे यानी कि वहां के राष्ट्रपति थे उसके वहां पे छानबीन होने के बाद वहां पे देखिए बहुत सारे कैश मिला था, लेकिन ये देखिए चोरी की रकम नहीं थी, ये अलग से थी। देखिए सद्दाम हुसैन के वहां से जो नोट मिले थे यानी कि जो कैश मिला था वो देखिए वो जो लूट का पार्ट है वो नहीं था क्योंकि देखिए सद्दाम हुसैन का जो दूसरा बेटा है उदय उनको ना कैश रखना पसंद था। देखिए इसका सीधा मतलब यही होता है कि जो सद्दाम हुसैन का दूसरा बेटा यानी कि जो उदय था उनको देखिए भारी मात्रा में कैश रखना पसंद था, जो कि ये वही रकम थी राष्ट्रपति के महल में। और इसके अलावा देखिए रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है कि इराक कंट्री के ऊपर ना बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर देखिए छानबीन हुई थी यानी कि इस पैसे को ढूंढने की कोशिश की थी जिसमें देखिए बहुत से करोड़ है ना जो रुपए है वो मिले थे।
और इसके अलावा देखिए ये जो रुपए थे वो तो मिले, लेकिन अब जो ये लूट का जो पार्ट वाले जो पैसे थे वो आज भी नहीं मिले, यानी कि जो पैसे लूटे गए थे सेंट्रल बैंक से इराक की वो अभी भी नहीं मिले हैं। और साथ ही में देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कि अंदाजा लगाते हैं कि अब जो सद्दाम हुसैन है उसने ना सारे इस पैसे को ना इराक के जरिए ना सीरिया भेज दिया होगा, लेकिन अभी तक इसके कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। देखिए अब जो ये बैंक चोरी है उस दुनिया में सबसे बड़ी है, और ये इतनी खास इसलिए क्योंकि देखिए इस घटना में ना किसी की मौत हुई थी और ना ही किसी की मारपीट हुई थी। देखिए जब ये लूट चलाई गई थी देखिए उस दौरान ना किसी की जान गई थी, ना कोई मारपीट हुई थी और ना ही कोई एक गोली भी नहीं चली थी। देखिए सीधा मतलब यही होता है कि अब जो चोरी है वो इतने आराम से हुई थी। देखिए 5 घंटे का समय लगा था ये सारे पैसे ले जाने के लिए। ये देखिए ये समय कोई छोटा नहीं, बहुत ही बड़ा टाइम होता है चोरी करने के लिए। तकरीबन देखिए $1 बिलियन से ज्यादा की रकम है और जो सद्दाम हुसैन का जो बेटा था वो चुरा के ले गया था, और ये पैसे का आज भी कुछ भी पता नहीं चला है। तो देखिए इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये वीडियो थोड़ा अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।